गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानोदधियरु ज्ञानघन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो भगवाने सकल सुपूजन धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाऊं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय 20वीं शताब्दी के महान संत परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्तिष्क स्वरूप गुरुदेव के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित भक्त समाज, आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज बड़ा ही पावन दिवस है। जगत गुरु वेदव्यास जी महाराज आज के ही दिन इस धरा धाम पर अवतरित हुए थे।
सामान्यतया किन्हीं का किसी प्राणी का जन्म होता है, लेकिन जन्म काल में पता नहीं चलता है यह संतान धरित्री के कितने बड़े धरोहर हैं। जन्म काल में इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन महापुरुष जब अवतरित होते हैं तो साधारण लोगों से भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब यह यहाँ पर नहीं है कि मनुष्य के दो नेत्र होते हैं तो चर्म चक्षु में उनके पास चार नेत्र होते हैं। यह बात तो परिलक्षित नहीं होती, लेकिन भिन्नता होती है। आप कहेंगे कौन सी भिन्नता? हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब अवतरित हुए तब उनके सिर पर 7 जटाएं मौजूद थे। भगवान बुद्ध जन्म काल में ही 7 डग चल दिए थे। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनके मुख में जन्म काल से ही 32 दांत थे। किसी ने कहा कि यह राक्षस स्वभाव वाला होगा, दांत लेकर। अबुझा मन जह केली करे। मन भी 2 प्रकार के हैं। हम आपके पास भी मन है, आपके हमारे जीवन में भी मन है, लेकिन वह मन कौन से? 2 प्रकार के मन होते हैं। कौन से? एक है अबुझा मन और दूसरा है सबुझा मन। सबुझा मन सद्विचार से सन्निहित, सद्गुरु की आज्ञा से सन्निहित, सद्गुरु के चरणों में समर्पित से सन्निहित, सद्गुरु के पावन चरणों में प्रेम से सन्निहित जो मन है वह है सबुझा मन। और एक है अबुझा मन। अबुझा मन कौन सा है? लाख समझाइए, लाख बतलाइए, कोटि जतन कर लीजिए, सत्संग में चाहे ये पंच भौतिक देह बैठ भी जाए, लेकिन जो अबुझा मन है वह अबुझा मन सबुझा बनने के लिए तैयार ही नहीं होता। क्यों?
पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। ज्वर अर्थात बुखार, अंग्रेजी में फीवर भी कहेंगे। जड़ैया बुखार ने जिन्हें परेशान कर रखा है, उसे आप 56 प्रकार के गर्मा गर्म व्यंजन उनके सामने परोस दीजिए, लेकिन वे कहेंगे रुचिकर नहीं लगता, नहीं सुहाता है, अच्छा नहीं लगता, नहीं खा पाएंगे। और अगर मन बहुत अच्छा है, तरोताजा है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, लीवर में पचाने की शक्ति है, तो 1-2 रसगुल्ला कौन कहे किलो के किलो पचा डालेंगे। एक विद्यार्थी ने कहा था, मैडम आप लोग एक बार में कितना आम खाते हैं? उनका कितना आम खाएंगे? 1-2 हो गया काफ़ी, और क्या। मैडम तो आप लोग क्या खाते हैं? हम लोग एक बार में 80 आम खाते हैं, बैठ जाता हूँ तो। मैंने कहा 80? बोला हाँ 80। कैसे खाते हो? बोरे में तोड़ करके रखता हूँ, एक बाल्टी में पानी भर करके रखता हूँ, बोरे से निकाला, बाल्टी में डुबोया, हाथ से छीला, लेते चला गया। और ऐसा नहीं कि उसमें रस छोड़ता हूँ, नहीं, एक में फिर बोरे में छिलके डालते रहता हूँ। 80 आम से कम कभी नहीं खाऊंगा, बैठूंगा तो 80 आम, नहीं तो नहीं बैठूंगा। तो 80 आम पचाने की शक्ति है किसी व्यक्ति को, लेकिन शुगर वाले के लिए डॉक्टर साहब कहेंगे 1 टुकड़ा मुश्किल से ले सकते हैं कभी काल पूरे सीजन में, अथवा वो भी छोड़ दीजिए। क्यों? शुगर ने परेशान कर दिया है, शुगर बीमारी है। गुरु की आज्ञा का पालन अबुझा मन नहीं कर सकता, तब कैसे करेंगे? भूले मन को समझाय लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी। अब की बार नहीं चूकना, मानुष तन पाए के जी। अब की बार नहीं चूकना। किस चीज के लिए? मनुष्य तन को अगर प्राप्त किए हैं तो मन को सबुझा मन बनाइए। जब तक सबुझा मन नहीं बनाएंगे, तब तक आज जिस उद्देश्य से बैठे हुए हैं, उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। आज का पावन दिवस
महर्षि वेद व्यास जी महाराज के अवतरण दिवस हैं। आज के ही दिन उनके अवतार हुए। परम प्रभु परमात्मा की जब महती कृपा होती है तब वे नर्तन धारण करके, वे स्वयं नर्तन धारण करते हैं, कोई और नहीं। नर्तन धारण करके जगत को चेताने के लिए संसार में विचरण करते हैं। विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा। विश्व उपकार की परम भावना उनके भीतर व्याप्त रहती है। संत उदय संतत सुखकारी। विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संतों का अवतरण जगन मंगल के लिए हुआ करता है। वे संसार में दया, क्षमा, करुणा, अहिंसा, सत्य, शील के महत्वपूर्ण प्रसाद बांटते हैं। संसार के कल्याण के लिए ही उनका जीवन। महर्षि वेद व्यास जी महाराज आज के ही दिन इस धरा धाम पर अवतरित हुए। उन्होंने अपने प्रखर ज्ञानालोक से संपूर्ण जगत को आलोकित किया, प्रकाशित किया। चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं, सूर्य दिन में प्रकाशित होते हैं, लेकिन एक संत सद्गुरु शिष्य के अंतःकरण को सदैव प्रकाशित करते रहते हैं। सदैव, हमेशा वे प्रकाशित करते हैं। गुरु की कृपा प्रसाद से ही उभय लोक उनका सुखकर होता है। शिष्य लौकिक जीवन में मांगलिक अवसर आए, इसके लिए संत सद्गुरु की आज्ञा के छांव में रहना पड़ेगा, आज्ञा के अंदर में रहना पड़ेगा। आज हम लोग महर्षि वेद व्यास जी महाराज की पावन जयंती मनाने के लिए एकत्रित हैं। जरा विचार करें कि उनका पावन जीवन कैसा था। उन्होंने अपने जीवन में कौन से संदेश दिए? क्या हमने उन संदेश को हृदय में किंचिन मात्र भी धारण किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो महापुरुष के नाम पर केवल भंडारा आयोजित कर लेना, हलवा पूड़ी का प्रसाद ग्रहण कर लेना, यही परमोचित नहीं। उनकी ज्ञान रूपी प्रसाद को धारण करें, अपने अंतःकरण में उतारें, आचरण में लाएं, तब हमारा जीवन मंगलमय होगा। आचरण में उतारें।
18 पुराण, 6 शास्त्र का उन्होंने प्रणयन किया। महर्षि वेदव्यास जी महाराज को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। 18 पुराणों का सार बतलाया गया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार है। क्या चीज? परोपकाराय पुण्याय। परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देनी, कष्ट देना मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों में से किसी भी तरह से भी अगर पीड़ा देते हैं, गुरु आज्ञा के अंदर में नहीं रहते हैं, व्यथा पहुंचाते हैं, पाप करते हैं। पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है। 18 पुराणों का यह सार है, विचार है। पिछले वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के महापर्व थे, आज भी गुरु पूर्णिमा के महापर्व हैं। इन एक वर्ष में मेरे अंदर में से कौन सी बुराई दूर हुई, मैंने कौन सी उन्नति की, क्या किया, अपने हृदय पर हथेली रख करके विचार। वैदिक सनातन धर्म में पर्व मनाए जाते हैं। शाक्त लोग भी पर्व मनाते हैं, शैव उपासक भी हैं, शिव की उपासना करते हैं। लेकिन जो गुरु भक्त होते हैं उनके लिए भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव महापर्व है। बिना गुरु के एक डग भी नहीं चल सकते, एक डग भी नहीं। जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम गुरु माता पिता को कहा गया है। प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज का सोई दाता। कई प्रकार के गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जिन्होंने नाम दान दिए वे गुरु, कई प्रकार के गुरु हैं। सभी गुरु आदरणीय हैं, लेकिन संत सद्गुरु भवसागर से बेड़ा पार लगाने वाले हैं। वे परम मोक्ष के दाता हैं।
गुरु किसको कहते हैं? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर जाद जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न होई। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, शिष्य जो सीख ले। अगर ज्ञान की मर्यादा नहीं है तो न तो गुरु गुरु हैं और न शिष्य शिष्य। बीज सजीव हों, भूमि ऊसर हो, उसमें फसल लहलहा नहीं सकती। बीज सजीव नहीं है और अगर भूमि उर्वरा है तब भी उसमें फसल नहीं लहलहाएंगे। गुरु योग्य हों और शिष्य अयोग्य हों तब भी ज्ञान प्रकाश नहीं होगा, तब भी शिष्य की उन्नति नहीं होगी। और अगर शिष्य योग्य हों, गुरु अयोग्य हों तब भी लाभ नहीं होगा। गुरु पूरा हो और शिष्य धीरा हो तब जो पाना चाहेंगे वह पा सकते हैं। गुरु पूरा हो, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, में जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। अगर संत सद्गुरु के पावन चरणों में प्रीति है, काल कराल विकराल व्याल जग जाल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। अगर कछुए की दृष्टि है, जंजाल कुछ नहीं कर सकेगा। विचार है कि हमने क्या किया, मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरु की सेवा कैसे करेंगे? जिन गुरु के उपकार से हमारा जीवन अभिमंडित है, कैसे करें? तो जब तक आज्ञा का पालन नहीं करेंगे सेवा नहीं हुई। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। जो गुरु बसै बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरै नहीं, जो गुण हो ये शरीर। अगर गुरु बनारस में हो और शिष्य समुंदर तीर में हो, लेकिन एक पल भी गुरु की स्मृति से दूर वे नहीं हैं, वे ही असली भक्त हैं। उनके समीप में गुरु हैं। गुरु की महिमा का गान
बखान कर शेष भी अंत नहीं कर सके। संसद गुरु की महिमा का गान गाकर कोई अवसान नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं, सात समुंद की मसीकरा लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। थोड़ा नहीं, 7 समुद्र के जल को स्याही बना लें और संसार में जितने भी जंगल हैं, जंगल की जो लकड़ियां हैं, उसको इकट्ठे करके उसके कलम बना लें, लेखनी बना लें, लिखने वाला, लेखनी सब बन रहा है। और जितनी बड़ी धरती है, पृथ्वी माता है, उतनी धरती पर गुणगान करके लिखते चले जाएं। आज अगर 150 पृष्ठ की किताब लिख दिए तो कहते हैं बहुत बड़ी सेवा कर दी है। नहीं, गुणगान अगर पूरी पृथ्वी पर लिख दिए जाएं, धरती पर, तो भी पूरा नहीं कर सकते। शेष गणेश महेश कोई गा करके गुरु का गुणगान अंत नहीं कर पाए। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही महाकारब बखाना। संक्षेप में बखान कर दिए। अमित जान रहे हैं, बहुत जान रहे हैं, लेकिन बखान संक्षेप में कर दें। कितना भी बखान कर दें, अंत ही नहीं हो रहा है। इसलिए सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनिहार। एक बार की बात है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज भंवर में फंस गए थे। भंवर में जब फंस गए, जान और माल पर जोखिम था, तब अपने गुरु को याद करते हैं, हे गुरु महाराज, इस संकट से मुझे बाहर कर दीजिए, निवार दीजिए। पुकार करते हैं। अगर गुरु को हम याद कर लें, गुरु की दया बरसती है। अगर याद कर लें तो याद कैसे लिखते हैं? यो आकर दो याद। याद करते हैं, वह याद गुरु के चरणों में पहुंचती है तो वहां से उलट करके आती है। क्या? याद को उलटिए, दो यो आकर दया बन जाती है। दया बन करके लौट आती है। गुरु को याद कर लिए। याद करने के पश्चात गुरु की कृपा हो जाती है और
जान और माल दोनों से सुरक्षा हो गई। हाँ, जब वे पुकार कर रहे थे तो कुछ संकल्प ले लिए थे। संकल्प यह था कि मैं 32 असरफी चढ़ाऊंगा, इससे निकल जाऊंगा। अब जब वे निकल आते हैं तब सोचते हैं गुरु कहाँ खोजेंगे। आजकल तो हिमालय में भी साधना करते हैं, चले हिमालय खोजने के लिए। और जब जाते हैं देखते वहाँ बहुत सारे संत बैठे हुए हैं एक ही वस्त्र में। गुरु कैसे कैसे लोग भी कहला जाते हैं। डॉक्टर भी अगर कुछ अच्छी तरह से पढ़ाई किए तो वे अलग डॉक्टर हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं 2-4 किताबें पढ़ ली, 25-50 होम्योपैथिक की शीशियाँ रख ली, हो गए डॉक्टर। झोला उठाए डॉक्टर बन गए, झोले में भी डॉक्टर है। वे भी अपने गुरु बनने की होड़ में लगे हुए। ज्ञान अधूरा है, ज्ञान पूरा नहीं। तो ऐसे चिकित्सक से रोगी की जान भी जा सकती है। उन्होंने देखा कि गेरुए रंग में ही पहने हुए बहुत सारे बैरागी महात्मा है। अब उनके मन में होता है कि इतने महात्मा में मैं कैसे पहचानूंगा, सबों के वस्त्र एक ही, जटाजूट बढ़ाए हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं। मन में आता है कि 2-2 असरफियां दो सबों को एक लाइन से बांटते चले जाऊंगा। 2-2 असर। अब 2-2 असरफी उन्होंने देनी शुरू की। तब बांटते बांटते जब आगे पहुंचते हैं तो एक गुरु ने उनकी हाथें पकड़ ली और कहा, रे देख तो मेरी पीठ, जिस वक्त तू भंवर में फंसा हुआ था मैंने अपनी पीठ दे करके जहाज को ऊपर किया, और तू 32 असरफी का संकल्प लिया था और अभी 2 असरफी चढ़ाता है। देख तो मेरी पीठ पर लाल लाल धब्बे लगे हुए थे, निशान थे, रक्त रंजित थे पीठ। जैसे ही उन्होंने देखा पीठ, गुरु की वाणी का श्रवण किया, तुरंत ही वे झूमने लगे प्रेम में और गाने लग गए, गुरु पाया रे, गुरु पाया रे, पाया रे, पाया रे, पाया रे, गुरु पाया रे, पाया रे, सच्चे गुरु को पाया रे, सच्चे गुरु को पाया रे। जैसे ही गुरु सुनते हैं कि ये तो हल्ला हो जाएगा, लोगों की भीड़ लग जाएगी मेरे पास, तब वे कहते हैं, रे चुप, नहीं तो मुख में कालिख लग जाएगी, चुप। उन्होंने मुख में कालिख पोत लिए तत्क्षण और फिर कहने लगे, पाया रे, पाया रे, पाया रे, गुरु पाया रे, पाया रे, पाया रे, पाया रे, पाया
सच्चे गुरु को पाया रे, जीवन सफल बनाया रे, जीवन सफल बनाया रे, पाया रे, पाया रे गुरु पाया रे, पाया रे गुरु पाया रे, पाया रे। बारंबार वे गाने लगे और नाचने लगे, जीवन सफल बनाया रे। आज मेरा जीवन सफल हो गया कि सच्चे संत के पावन दर्शन हुए मुझे। वे प्रेम में इतने बेसुध हो गए कि अपने आप को रोक न सके गाने के लिए, प्रफुल्ल हो गए। जब सच्चे संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो आनंद का पारावार नहीं रहता है, अंतर्मन प्रफुल्ल होता है, आनंदित होता है। जब मैं छात्रावास जीवन में थी, भागलपुर SM कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रही थी, प्रतिदिन पद यात्रा करके 35 मिनट जाना और 35 मिनट वापस आना अपने छात्रावास से। कभी 37-38 मिनट भी लग जाते थे। जाना और आना और संत सद्गुरु के पावन दर्शन करना, इतना अंतःकरण आनंदित होता था। 24 घंटे के समय सार्थक प्रतीत होते थे। मैं उसका वर्णन वाणी के माध्यम से नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 के रहे, धन धन धन्य बाबा देवी साहब, सतगुरु बंदी छोड़े। वे संत सद्गुरु की कृपा अनंत है। कितनी भी थकान, परेशानी, बीमारी, कोई तरह के मानसिक तनाव, अन्य तनाव विद्यार्थी को क्या होंगे, पढ़ाई लिखाई, लेकिन ये सारे तनाव, बीमारी भस्मीभूत हो जाते थे, पता ही नहीं लगता था। दुख में भी दुख का एहसास नहीं होता था, कभी मन मलिन नहीं होता था। सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में मैं उपस्थित होती, उनके चरणों में प्रणाम करती, वंदन करती, उनके पावन चरणों का सानिध्य लाभ करती, आशीर्वाद प्राप्त होता, आशीर्वचन मिलते और अंतःकरण आनंदित हो जाता था। रोम रोम खिल उठते थे, पुलकायमान हो जाता था, वर्णन नहीं कर सकते। जो संत त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों की बातों को जानते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, ऐसे संतों का चरण सानिध्य प्राप्त हो जाना ये कोई लड़कपन का खेल नहीं है। ये संत सद्गुरु की महती कृपा से ही संभव हो सकता है, ऐसे संभव नहीं है। एक बार की बात है, जब मैं छात्रावास जीवन में थी, तब मेरे अंतःकरण में होता था कि मैं प्रतिदिन, अगर प्रतिदिन नहीं
तो कम से कम रविवार साप्ताहिक सत्संग में मैं महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जा सकूं, सदगुरु के दर्शन कर सकूं, मन में होता था। और मैं जाने को उत्सुक होती थी अंतःकरण से। लेकिन छात्रावास में भी नियम थे, पायबंद थे। छात्रावास से कोई भी छात्राएं सिनेमा हॉल भी नहीं जा सकती थी। हमारे हॉस्टल में एक छात्रा बिना हॉस्टल इंचार्ज के परमिशन के चली गई थी सिनेमा हॉल। उसे छात्रावास से निकाल दिया गया था। उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, तुरंत ही उसे निकाल दिया गया। नियम में कोई अवरोध नहीं होता है, रुकावट नहीं होती है। नियम नियम है। बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि 1 बार 2 बार 3 बार क्षमा भी कर दिए जाते हैं, लेकिन हजारों बार क्षमा भी नहीं किए जाते हैं। लेकिन जिस हॉस्टल में मैं थी और सुंदरवती महिला महाविद्यालय के छात्रावास में नियम इतने कड़े थे, 1 बार भी अवसर आपको क्षमा के नहीं मिलेंगे। जो नियम आपको बतलाए गए हैं उस नियम पर आपको चलना पड़ेगा। कोई अवरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई मर्सी नहीं, कोई क्षमा नहीं, कुछ नहीं। नियम पहले से बतला दिया गया है आपको। अगर आपने पालन नहीं किया आप बहिष्कृत हो जाएंगे। आपके पेरेंट्स को बुलाया गया, आपको बहिष्कृत किया गया। मैं चुपचाप भी नहीं जा सकती थी अपने गुरु दरबार, क्योंकि नियम थे, बिना आदेश के आप कहीं नहीं जा सकते। और सत्संग को मानने वाले लोग कहाँ से आएंगे हॉस्टल में? जब मैं प्रथम दिन संध्या काल में संध्या वंदन करने के लिए बैठी, चेहरे पर कपड़े ढक करके ध्यान अभ्यास करने के लिए, 5 मिनट के अंदर सैकड़ों छात्राएं एकत्रित हो गई। और देखो देखो ये पागल आई है कहाँ से, देखो देखो, खूब हंसे और ठाका लगा करके, ताली मार करके, और तुरंत 5 मिनट के अंदर सारे उतर करके देखने लगे, देखो एक पागल कहाँ से, ये लोग का उम्र है अभी, देखो इसकी उम्र क्या हुई है, देखो ये क्या करने लग गई। वे लोग हंसती रही, मैं ध्यान करती रही। जब मैं स्तुति विनती सुबह में भी करती थी, कुछ छात्राएं कहती थी हल्ला होता है, आवाज होती है। मेरे पास भी ये बातें आई। मैंने कहा देखिए, चाहे मुझे छात्रावास से निकाल दीजिए, मेरी पढ़ाई चाहे बंद हो जाए, ये दूसरी बात है, लेकिन मैं सद्गुरु की साधना में हूँ। मैं स्तुति विनती भजन नहीं त्याग सकती। 1 घंटे मात्र मैं सुबह में स्तुति विनती करूँगी और 45 मिनट शाम में। सुबह के समय में सब नहाती धोती रहती है, उस समय अगर मेरी आवाज़ निकल ही गई तो क्या दिक्कत है नहाते नहाते। और हॉस्टल के वातावरण भी पवित्र हो जाएंगे, सबों को ज्ञान होगा। शुरू में तो नहीं माना, उन्होंने विरोध किया, लेकिन मैंने अर्जी तो अपने सद्गुरु के पावन चरणों में की कि गुरुदेव मुझे तो भक्ति करनी है, अवरोध जहाँ आ रहे हैं तो आप जानिए सरकार, क्योंकि बिना सत्संग के मैं रह नहीं सकती थी, बिना ध्यान किए मैं रह नहीं सकती थी। ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 के ध्यान के नियम हमारे उस काल में भी थे। मैं ये
कहना चाह रही थी कि हॉस्टल में नियम बड़े सख्त थे और मैं कुप्पा घाट आश्रम जा भी नहीं सकती थी। मैंने हॉस्टल ऑनर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे ले चलिए महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट। एक दिन तो वे लेकर के मुझे चली गई, लेकिन बारंबार बोली मैं नहीं लेके जा सकती। रोती थी मैं, लेकिन नहीं लेकर के जाती थी। जब मेरा रिजल्ट यूनिवर्सिटी टॉपर आया, तब उन लोगों के मन में हुआ, अरे ये ध्यान करती है, सत्संग करती है, यूनिवर्सिटी टॉपर रिजल्ट कैसे आ गया। तब मैंने हॉस्टल इंचार्ज से कहा कि मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए अपने गुरु दरबार जाना चाहती हूँ, जाने दीजिए थोड़ा सा। कहती हैं गुरु महाराज सब जगह हैं, उनसे कहीं खाली है, जा अपने रूम में जो फोटो रखी हो ना गुरु महाराज का वहीं चढ़ा लेना। गेट पर से मुख्य द्वार से वापस भेज दी थी, आज भी याद है मुझे, जाने नहीं दी। मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी सहेली ये भी है, 2 मिल करके चली जाऊंगी। नहीं जाना। मैंने सोचा अब तो मैं अपने कक्ष में ही गुरुदेव के चरणों में अर्पण की। मैंने सोचा जाने तो नहीं मिला, इस बार गर्मी की छुट्टी में घर जाऊंगी, अपनी माँ से कहूँगी कि माँ आप हॉस्टल इंचार्ज को हॉस्टल इंचार्ज से आदेश दिलवा दीजिए कि मैं रविवार के सत्संग में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जा सकूं। छुट्टी हुई, घर आई, मैंने अपनी माँ से यही बातें कही। माँ ने कहा क्या तुम अकेली जाओगी? इतना सुनना था कि मेरे धैर्य के बांध टूट गए। महीनों से मैंने धैर्य के बांध को संजोया था, मेरे धैर्य के बांध टूट गए। जब खेतों की क्यारियों में जल होते हैं, पानी होता है, और उसके आर को जब काट दिए जाते हैं अथवा वह कट जाता है, फलतः उससे जल प्रवाहित हो जाता है, बह जाता है। मेरे धैर्य के बांध टूट गए, नेत्रों से अश्रु की धारा फूट पड़ी और मैं वहाँ से तत्क्षण उठ गई और चली गई ऊपर एकांत रूम में, और वहीं आसनी बिछा करके मैंने गुरु महाराज के चरणों में अर्जी अर्पित की। मैंने कहा गुरुदेव, आपके सत्संग में सुनने को मिला, शांति संदेश पत्रिका में आपके प्रवचन में पढ़ने को मिला कि संसद गुरु की जब महती कृपा होती है और पूर्व जन्म के सुसंस्कार होते हैं, तब संसद गुरु के पावन चरणों का सानिध्य लाभ मिलता है, सत्संग मिलता है। तो गुरुदेव, पूर्व जन्म के पाप और पुण्य को तो मैंने देखा नहीं है, मैं नहीं जानती, लेकिन और भी कहा जाता है कि संत सद्गुरु की कृपा हो तो सद्गुरु सरकार आपकी महती कृपा मुझ दीन पर लगता है अब नहीं है, इसलिए तो अवरोध हो रहा है और मैं आपके पावन दर्शन से वंचित हूँ, सत्संग से वंचित हूँ। मैं अपनी शिकायत कर करके बहुत रोई। फिर मैं सामान्य सा रही, जितने दिनों तक छुट्टियां थी मैं रही। छुट्टी के बाद जब मैं अपने हॉस्टल आती हूँ, हॉस्टल इंचार्ज मुझे बुलवाती हैं, गोल्डन को बुलाओ। डर गई मैं कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है, मुझे क्यों बुला रही हैं। तो मैं पहले तो आई ही नहीं डर से कुछ देर,
फिर आई, मैंने देखा कि नहीं है, फिर मैं वापस हो गई। फिर उन्होंने खबर की कि बुलाओ, गोल्डन को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मैं आई, उन्होंने पूछा मैं बुला रही हूँ, कब से आ नहीं रही हो? मैंने कहा मैं एक बार आई थी, आप नहीं थी। तब उन्होंने कहा इधर आओ, ले जा करके अपने कक्ष में बिठा करके मुझे अंदर से कुंडी बंद कर दिया। और भयभीत हो गई मैं कि अब और क्या कहेंगे, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मुझे